मेरा नाम सना परवीन है, मैं नंबर 1 हूँ। मेरा नाम सादिया कासमी है, मैं नंबर 2। मेरा नाम कुलसुम परवीन है, मैं नंबर 3 की। मेरा नाम नरगिस परवीन है, नंबर। मेरा नाम परी पटेल है। परी। मैं बेबी। मैं लक्ष्मी। मैं सरिता। मैं अनामिका। मैं फातिमा। मैं पार्वती। मैं शिवानी। मैं परी। मैं उम्मती। मैं अशरफ। मैं कोमल। मैं बबली। मैं फैजा। मैं गुड़िया। मैं मोनिका। मैं हलीम। मैं हबीबा। इसलिए हिंदी 10 पाठ ईर्षा तू न गई मेरे मन से प्रस्तुत करने वाली। मेरे घर के दाहिनी ओर एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं और दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं। सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मधुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। मगर वे सुखी नहीं है, उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनकी विभाग की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा वो उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वो इस चिंता में बुने जा रहे कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, उसकी तरफ भरक भी मेरी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय पर ईर्ष्या अपना घर बना लेती है और उन चीज़ों से वो आनंद नहीं रखती जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से उन्हें दुख उठाती है जो दूसरों के पास है। वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करती है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय को दर्द से मारते रहते हैं। दम के दाग को उसना कोई अच्छी बात नहीं, और अब मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो करे कि आदत से लाचार होकर उसे वेदना भोगनी पड़ती है। अपनी उन्नति के लिए उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। अपनी उन्नति के लिए वो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म के निंदा भी होता है। दूसरे की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अभ्यास में ही बिठा दिया जाएगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्भर बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर वो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। और अब भी ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार होती है, जो हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं कि कोई सुनने वाला मिले जो अपने दिल की गुहार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह एक एक कान पर इतनी होशियारी सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण से दूसरा और कोई ध्येय नहीं है। आप भी जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्ण का आरंभ किया तब से ही वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिंता कहते हैं और जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है वो उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह ईर्ष्या इंसान के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। और ईर्ष्या क्या कि मृत्यु ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पहले कि हमें अपने मौलिक गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज के दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती गठरी के समान है जो वायु को प्रदूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र दोष नहीं है, बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य का हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उससे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू ही नहीं रह जाते हैं, फूल आप कहेंगे कि निंदा के वाण से अपने प्रतिद्वंदियों को वेद कर हंसने में एक आनंद है और यह ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं होती और यह हंसी राक्षस की होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है।
संबंध प्रतिद्वंदियों से था, क्योंकि कोई भी मंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मानव विकास होता है। किंतु अगर आपको संसार व्यापी सुयश चाहिए तो आप रशिया की माता अनुसार नेपोलियन से स्पर्धा कीजिए। किंतु याद रखें, नेपोलियन भी सचिव सीजर से स्पर्धा करता था, सीजर से सिकंदर से, और सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह का एक सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों को समक्ष करना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि वे लोग आपने देखा होगा कि सिर्फ अक्सर लोग अपना सिर क्यों खुजलाया करते हैं कि भला आदमी ने उसका क्या बिगाड़ा और मुझसे क्या गलती। ये सोचते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वो ऐब है जिसको दूर करने के लिए इन दोस्तों को चुप कर सकूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे में निकले, जब इस तजुर्बे से होकर निकले तब उन्होंने शोर्त कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीचे जब इस कूचे जबान का एक जोरदार ढाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। अपने से प्रशंसा और विशेष से निंदा करती है। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचती है और इसलिए हमसे डरती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है और हमारे गुनों के लिए ऐब को तो माफ़ कर देती है, और बड़ों के ऐब को माफ़ करने में कुछ अलग ही स्वाद है। और ये मक्खियाँ तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चलना, ये तो खुद ही छोटे हैं। दिल छोटा, दृष्टि संकीर्ण होते हुए मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ उनका निंदा ही ठीक है, और हम चाहे उनके प्रति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करें, तभी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनके प्रति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव, और चाहे हम उनका जितना उपकार कर बदले में हमें उपकार ही मिलेगा। जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए। नीतियाँ कहते हैं एक दूसरे को शुद्ध कहते हैं, महान आदमी चलते हैं तो उसे भी चलते हैं। तो इन प्यारे लोगों से बचने का क्या उपाय है? इससे कहता हूँ कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकता की और हुआ है कि सारे लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु से आदमी कैसे बच सकता है? से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, और यह पता लगाना चाहिए कि उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी, उसी दिन वह ईर्ष्या करना छोड़ देगा। क्या इस गतिविधि से हिंदी विषय पढ़ना आसान है? क्या इस गतिविधि को जारी रहना चाहिए या यहीं रोक देना चाहिए? क्या हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? हम सभी मिलकर एक साथ कदम बढ़ाएंगे ना? थैंक यू।